Hi everyone, I'm Priyanka and welcome to Life of Picky. अरे ये मच्छर कहाँ से आ गया? Hi everyone, I'm Priyanka and welcome to Life of Picky. So guys, I hope you all are doing well and I'm absolutely fine. So बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है वेट गेन को लेकर. So आज हम बात करेंगे वेट गेन की. ये मच्छर मुझे बहुत परेशान कर रहा है. सो गाइस कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि विंटर डाइट प्लान शेयर करो वेट गेन को लेकर। मैंने सोचा कि पहले वेट गेन को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं कि विंटर में कैसे आप वेट गेन कर सकते हैं एंड दिवाली के बाद मैंने अपना खुद का वेट जो है वो अभी तक मेज़र नहीं किया है, तो सबसे पहले वेट गेन चेक करते हैं कि कितना हुआ है। वैसे मैं अब गेन नहीं कर रही हूँ, मुझे इतना ही चाहिए बट देखते हैं, लेट्स सी कितना बड़ा है। वैसे आई थिंक उतना ही होगा। मैंने लास्ट टाइम चेक किया था दिवाली से पहले, मतलब अक्टूबर में, एंड नवंबर चला गया, दिसंबर आ गया है। सबसे पहले चेक करते हैं वेट, उसके बाद फिर बात करेंगे। सो गाइस आप वेट देख सकते हो मेरा। अरे ये चल ही नहीं रहा है। या 54 पॉइंट समथिंग, 54.75, ऑलमोस्ट 55 पहुंचने वाला है। बट गाइज मेरा जो वेट है अभी है 54 एंड गाइज़ मुझे इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। 55 हो जाएगा चलेगा बट 55 से ऊपर नहीं करना है, मुझे इतना ही मेंटेन करना है। बिकॉज़ क्या होता है ना कि अगर आप एक सेट करके रखो, मैंने 54 55 सेट करके रखा हुआ है। इससे ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, इससे थोड़ा कम हो सकता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले बहुत कम था और ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, बिकॉज़ आई एम अ वेरी कॉन्शियस पर्सन। देखते हैं, फ़िलहाल तो इतना ही है। एंड नाउ अब बात करते हैं कि विंटर में वेट गेन कैसे कर सकते हैं। हाय गाइस, फाइनली हम विंटर गेन पे बात करते हैं। गाइस अगर आपको वेट गेन करना है तो विंटर इज़ द बेस्ट सीज़न। बिकॉज़ विंटर में क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं और इजीली भूख भी लगती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वेट गेन में हेल्प करती हैं। जैसे आपने सुना होगा विंटर के लड्डू बनते हैं ड्राई फ्रूट्स वाले, तो वो हम गर्मी में या बारिश में नहीं खा पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। बट विंटर्स में हम इजीली खा सकते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। इसके बाद आप मिल्क कंज़्यूम कर सकते हो। विंटर में मिल्क भी बहुत अच्छा लगता है, ड्राई फ्रूट वाला मिल्क। तो ये सब चीज़ें हम विंटर में बहुत सारी खा सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट सीज़न है ये। अगर आपको वेट गेन करना है तो ये 2 मंथ आप बहुत अच्छे से खाओ, बहुत न्यूट्रिशन और बहुत हेल्दी फूड खाओ, अच्छा फूड खाओ और अपना वेट गेन आप कर सकते हो। देखो वेट गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है जब वेट गेन होता नहीं है, एंड ऑनेस्टली वेट गेन करना बहुत मुश्किल है। मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है वेट गेन करने में, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा हो सकता है, और भी लोग हैं जिनका वेट गेन हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं जो बहुत लो साउंड करते हैं कि मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मेरा वेट गेन नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा तो होता ही नहीं है वेट गेन, मेरा तो होगा ही नहीं। तो इस तरह के थॉट्स को आप हटा दो अपने माइंड से एंड माइंड सेट कर लो कि मेरा वेट गेन जो है इंक्रीज़ होगा और मैं करके रहूँगी। तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप वेट गेन जर्नी में आगे बढ़ो, डेफ़िनेटली आपका वेट गेन बढ़ेगा। एंड कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हैं वेट गेन को लेकर और अभी मैं शेयर कर रही हूँ। एंड गाइज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं ना कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ वेट गेन के लिए। मैं सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ और जो भी मैंने किया है, मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगा, मैंने बहुत चीज़ों को सीखा। मेरे पास नहीं था मतलब उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा वेट गेन पर फ़ोकस नहीं थी, तो मैंने यूट्यूब पे कभी सर्च भी नहीं किया, ना किसी ने मुझे कुछ सजेस्ट किया। तो अपनी ही गलतियों से मैं ना कुछ-कुछ सीखती रही, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो मिस्टेक्स मैंने की हैं या मैंने जो कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको हेल्प करेगी।
एंड गाइज़ मैंने ये तो बता दिया कि बहुत सारा खाओ विंटर्स में, बहुत सारी चीज़ें खाओ, बट इसको पचाना कैसे है? नहीं खाते बनता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमसे खाते नहीं बनता है, हम थोड़ा-सा खाते हैं, पेट भर जाता है। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। ऑब्वियसली बात है हम इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं और एकदम से खाएँगे तो कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे मन करेगा और कैसे खाते बनेगा? सो आपको अपना सेट कर लेना है सुबह से लेके शाम तक का रूटीन, कब-कब, क्या-क्या खाना है एंड गाइज़ आपको अपने स्टमक का, अपने गट का ध्यान रखना पड़ेगा। वो डाइजेस्ट नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो बॉडी को लगेगी ही नहीं, कितना भी खाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। सो क्या करना है, आप अगर कुछ हेवी चीज़ें ऐसी खाते हैं, तो साथ में आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी करनी होगी जो डाइजेस्ट करे। तो सबसे पहले आपको लेमन वाटर ज़रूर पीना है। अगर आप वेट गेन जर्नी में हैं या नॉर्मल भी रूटीन है, तो हर एक व्यक्ति को सुबह से लेमन वाटर पीना चाहिए। मैंने भी कुछ टाइम पहले ही शुरू किया है और जिनको स्टमक प्रॉब्लम है, उनको तो लेना ही चाहिए। सेकंड थिंग आप अपनी डाइट में या अपने रूटीन में या खाना खाने के बाद थोड़ा-सा अजवाइन और थोड़ा-सा जो सौंफ है, उसको मिक्स करके रख लो और डिनर करने के बाद, लंच करने के बाद आप थोड़ा-सा इसको खाओ। इससे आपका पेट अच्छा रहेगा, ईज़िली चीज़ें डाइजेस्ट होगी। एंड सेकंड थिंग बहुत सारा खाते नहीं बनता है। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारा खाते नहीं बनता है। पहले तो मुझे लोग बोलते थे कि इतना बड़ा मतलब बॉडी है, इतनी एज है तुम्हारी और सिर्फ़ 2 रोटी मतलब 20-21 साल की लड़की सिर्फ़ 2 रोटी खाती है, तो मुझे बहुत लोग ऐसा बोलते थे। बट उस टाइम पे मुझसे नहीं खाते बनता था, तो नहीं खाते बनता था और मुझे बहुत चिढ़ भी होती थी। 2 रोटी में क्या होता है? बट मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पर 2 रोटी ही खानी चाहिए एंड थोड़ी देर बाद आप कुछ खा लो, फिर उसके थोड़ी देर बाद कुछ खा लो। मतलब अपने रूटीन के अकॉर्डिंग आप सेट कर लो। अब कई लोगों का ऑफ़िस होता है या उनका रूटीन थोड़ा अलग होता है, तो वो थोड़ी-थोड़ी देर में क्या खाएँ? तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप कब क्या खाएँगे। वो आपका आपका रूटीन आप अपने अकॉर्डिंग ही बना सकते हो। मैं सिर्फ़ आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप ये खा लो, ऐसा-ऐसा खा लो, ऐसा-ऐसा कर सकते हो। बट ओवरऑल जो रूटीन है आपको बनाना पड़ेगा। आप नोट डाउन कर लो सारी चीज़ों को, एक डायरी बना लो कि ये 2 महीने में मुझे ये फ़ॉलो करना है एंड वो चेकलिस्ट को चेक करते जाओ कि आपने क्या फ़ॉलो किया, क्या नहीं किया। मैं ऑनेस्टली ऐसा ही करती हूँ और मैंने ऐसा ही किया है। इससे क्या रहता है ना कि आप फ़ोकस रहते हो कि यार मुझे वेट गेन करना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमें 4 दिन लगता है कि वेट गेन करना है, 5वें दिन हम भूल जाते हैं एंड बैक टू द रूटीन। जैसा हमारा रूटीन है हम वैसे ही होते हैं। जब तक आप अपने जो पुराने रूटीन को तोड़ोगे नहीं, नई चीज़ को अडॉप्ट नहीं करोगे, तब तक कोई भी परिवर्तन कैसे आएगा, कोई भी चेंज कैसे आएगा? तो आपको अपने रूटीन को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा अपने वेट गेन के अकॉर्डिंग। सो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। थर्ड थिंग आती है एक्सरसाइज़, योगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज़ करने की, तुम तो इतनी पतली हो। तो गाइज़ ऐसा नहीं होता है, कोई पतला हो, मोटा हो, कैसा भी हो, एक्सरसाइज़ तो सबके लिए अच्छी होती है। बट कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी है, कौन-सी आपके लिए सूटेबल है, क्या आपको करना अच्छा लगता है, वो टोटली आपके ऊपर है। कई लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं बट वो हमेशा फिट रहते हैं। कई लोग बहुत एक्सरसाइज़ करते हैं, उसके बाद उनका वेट लॉस होता है। कई लोग एक्सरसाइज़ करते हैं बट उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कई लोग बहुत करते हैं एक्सरसाइज़ और छोड़ देते हैं कि इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये भी आपको ही फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपको कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी है। फ़ोकस करते हैं अगर हम वेट गेन के लिए तो फिर उस तरह की एक्सरसाइज़, उस तरह का रूटीन, वो सब चीज़ें करते हैं तब जाके वेट गेन होता है। तो आप ये सेट कर लो आपको कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ करनी है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग और आप वो एक्सरसाइज़ शुरू कर दो। 4 से 5 एक्सरसाइज़ ही होती है, जो आप आसानी से कर पाओ और जो ईज़ी हो आपको करने में, वो सारी एक्सरसाइज़ आप शुरू करो। बट अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मतलब मसल्स बिल्ड करना पड़ेगा। आप इतना सारा खा रहे हो, प्रोटीन खाना होता है, बहुत सारी चीज़ें खानी होती है, तो फिर वो डाइजेस्ट कैसे होगी और वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो आपकी बॉडी को लगेगी ही नहीं। जैसे जो कई लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि हम तो बहुत खाते हैं, फिर भी हमारी बॉडी में तो कुछ लगता ही नहीं, मैं तो फिर भी पतली हूँ। तो वो उसका रीज़न ही यही होता है कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद बॉडी एब्ज़ॉर्ब करेगी तब जाके आपका मसल्स बिल्ड होगा। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि हम बहुत खाते हैं बट हमारा वेट नहीं बढ़ता है, तो आप एक्सरसाइज़ करो, मसल बिल्डिंग करो, वेट गेन करो, वेट ट्रेनिंग करो, जिम जॉइन करो।
और अगर कुछ लोग जिम नहीं जॉइन कर सकते हैं, कुछ लोगों के मैसेज होते हैं कि मैम हम जिम जॉइन नहीं कर सकते हैं, तो घर पे कोई एक्सरसाइज़ बताओ। तो मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ जो मैंने पोस्ट किए हैं वेट गेन को लेकर, उसमें कुछ चीज़ें शेयर की हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइज़ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। अब बात करते हैं डाइट की। तो गाइज़, विंटर इज़ अ बेस्ट सीज़न फॉर वेट गेन। विंटर में ना खूब सारा घी, लड्डू, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, खजूर, मतलब ये सब ऐसी चीज़ें कंज़्यूम होती हैं जो हमारा वेट गेन करती हैं। तो इसलिए विंटर सीज़न जो है वो बहुत बेस्ट होता है वेट गेन करने के लिए। सो सिंपली आप जब सुबह उठते हैं तो अपना ब्रेकफ़ास्ट हेवी करो। ब्रेकफ़ास्ट में ओट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इसका एक मील बना लो और वो इंटेक करो। दूध अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट को ज़रूर इंक्लूड करो, जैसे मिल्क हो गया, पनीर, चीज़, ऐसी चीज़ें आप अपने रूटीन में इंक्लूड करो। सैंडविच बना रहे हो तो चीज़ और पनीर डाल के ब्रेकफ़ास्ट में एक सैंडविच बना लो। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप करोगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगी और विंटर में ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती है। मिल्क आप सुबह या शाम में किसी भी एक टाइम में मिल्क ज़रूर लो। उसके अंदर आपको डालना है बादाम, और अगर आप साबूदाना खाते हैं, आपको साबूदाना की खीर पसंद है, तो जैसे साबूदाना को सोक करके रखते हैं ना, वैसे उसको वॉश करके सोक कर लो, और जब आप दूध पीते हो तो उसमें दूध में थोड़ा-सा साबूदाना डाल के उसको जैसे खीर जैसे बनाते हैं ना, वैसा बना लो। थोड़ा-सा कार्डमम पाउडर डालो। अगर आप रात को पी रहे हैं या सुबह पी रहे हैं, कभी भी पी रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप आमंड्स को सोक करके रखो। 5 से 6 आमंड्स और 5 से 6 काजू, ये दोनों चीज़ों को सोक करके रखना है। जो कैश्यू नट्स है और आमंड है, इनको मिक्सर जार में घुमा लो, एक पेस्ट बना लो, एंड इस पेस्ट को फिर आप मिल्क में डालो, जिस मिल्क में हमने साबूदाना डाला है, और उसको अच्छे से एक बॉयल आने दो, एंड देन फिर आप इसको रात में सोने से पहले पियो। सोने के 1 घंटे पहले पीना है। अगर आपको सुबह पसंद है पीना तो सुबह भी पी सकते हो। अगर आपको दिन में पीना है तो फिर आप इसको दिन में भी पी सकते हो। मतलब कभी भी आपके ऊपर है, बट ये आप ज़रूर पियो। एंड गाइज़, बटर, मैं सजेस्ट करूँगी बटर की जगह आप घी लगा के खाओ। सैंडविच बनाते हो तो घी में उसको टोस्ट करो, रोटी खाते हो तो घी लगाओ, राइस खाते हो तो 1 चम्मच घी ज़रूर खाओ। 1 से डेढ़ चम्मच डेली घी खाना है आपको। तो कोई भी अच्छे ब्रांड का शुद्ध देसी घी जो होता है, कई लोगों को मार्केट का जो घी होता है उसकी स्मेल आती है, तो अगर अवेलेबल है तो घर का घी कहीं मिलता हो आपके आस-पास, तो घर का घी, शुद्ध घी मिले तो वो ज़रूर यूज़ करो। 1 से डेढ़ चम्मच घी विंटर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड गाइज़, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और वेट गेन के लिए भी अच्छा होता है, तो इसको ज़रूर से इंक्लूड करना है। थर्ड चीज़ आती है खजूर। आपको विंटर्स में खजूर इंक्लूड करना है। तो खजूर और ड्राई फ्रूट के ना लड्डू बनते हैं जो ईज़िली आप इंटेक कर सकते हो, या तो ब्रेकफ़ास्ट में या दिन में कभी भी, या डिनर के बाद, लंच के बाद। तो गाइज़, विंटर में ना जब हम लंच करते हैं उसके बाद कुछ स्वीट क्रेविंग होती है, तो आप खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू खा सकते हो। ये वेट गेन में हेल्प करेंगे, साथ में टेस्टी भी होते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। एंड मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई ये सब हेल्दी चीज़ें हैं, अनहेल्दी चीज़ें कुछ भी नहीं हैं। तो हेल्दी तरीके से अगर आपको वेट गेन करना है तो ये सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। एंड गाइस, लास्ट चीज़ है स्ट्रेस फ्री लाइफ। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट, अगर आपको वेट गेन करना है तो स्ट्रेस लेना बंद कर दो, कम कर दो, धीरे धीरे ही कम होता है। मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की है। एंड सबसे बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस से आपका माइंड, आपका पेट, आपकी लाइफ, आपका रूटीन सब कुछ ख़राब हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो। वैसे आजकल तो बहुत आम चीज़ हो गई है। सबको कुछ न कुछ टेंशन है, सबको कुछ न कुछ स्ट्रेस है, तो उसको मैनेज करना भी तो पड़ेगा। जब रोज़ की लाइफ में हमारे पास इतना स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस होता है, बट उसको मैनेज करना पड़ेगा। एंड इसका सबसे सिंपल तरीका है सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करो। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, तो आप अपने आप का ध्यान रखोगे, और अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, तो आप अपना ध्यान नहीं रखोगे। दूसरों की बातों को दिमाग में लोगे और फिर उसका स्ट्रेस बनेगा,
नींद नहीं आएगी, डिस्टर्ब होगा आपका रूटीन, आपकी लाइफ डिस्टर्ब। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको इम्पोर्टेंस देनी है तो अपने लाइफ में सबसे ऊपर अपने आप को रखो, उसके बाद किसी और को रखो। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वेट गेन में भी हेल्प करता है, मुझे भी हेल्प किया है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। उससे मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है कि आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना होता है, उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। और सेल्फ लव से सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, आपका करियर, आपकी लाइफ, आपका रूटीन, आपका वेट गेन, आपका सब कुछ। अगर आपको खुश रहना है तो आपको पहले अपने आप से ही तो प्यार करना पड़ेगा ना, अपने आप को ही तो खुश रखना होगा। सो गाइस, ये थी कुछ बातें, कुछ टिप्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई दूंगी। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।